अजीत पवार जी आए, इनके स्कूल में कांग्रेस हिंदू विरोधी है, इनके कांग्रेस हिंदू विरोधी है कि नहीं है? एनसीपी भी तो है, एनसीपी को आपने कांग्रेस हिंदू विरोधी है मान रहे हैं, एनसीपी भी तो है, ये कह रहे कांग्रेस हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है ना, हिंदू विरोधी तो नहीं है। एक मिनट सुनिए ना, हिंदुत्व विरोधी है। तो ये एनसीपी भी तो हिंदुत्व विरोधी थी, जिसको आपने 2 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया, उसके बाद फिर आपने फिर आपके समर्थन देने के लिए नहीं आए, फिर 3 साल के बाद आपने फिर उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। किस लिए बनाया आपने फिर उसको 3? अच्छा, मतलब कौन सा स्कूल है? लेकिन पॉइंट ये है कि उद्धव ठाकरे का जो कांग्रेस का पटका डालने वाला विषय है उसको बीजेपी बड़ा बना रही है, लेकिन सवाल कुछ है। क्या सवाल है आपको, बोलिए। 370 पे मेरा सवाल है, इंडी गठबंधन से जी। सर, ये चुनाव से पहले तो ये संविधान लेके करते थे, ये संविधान खतरे में है, खतरे में, फिर ये 370 वहाँ पे लागू क्यों कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों कर रहे हैं? दूसरा सवाल मुझे पूरी इन लोगों सभी लोगों से है, सर बलात्कार वर्सेस बलात्कार क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पहला सवाल है वो भी अच्छा सवाल है कि ये संविधान लेके घूम रहे थे, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। दूसरा भी आप ही की तरफ है, 370, दूसरा भी आप ही की तरफ है, आप कहां खुश होने लगे? कम से कम 370 पे जो सवाल है। वैसे तो हम संविधान लेके, संविधान की किताब लेके घूम रहे थे, अब क्या हुआ संविधान का? हम आज भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, आज भी संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज अपने सुविधा अनुसार करेगी। संविधान में आरक्षण है, आरक्षण खत्म करने की अगर मंशा किसी के अंदर है, पल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पल रही है। आप आईएएस यूपीएससी के एग्जाम नहीं बिना दिलाए आप 45 लोग भर्ती करना चाहते थे। क्यों भर्ती करना चाहते थे? फिर लोग यूपीएससी की तैयारी क्यों करते हैं भाई? जब आप नहीं जब लेटरल एंट्री आप इनडायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कर लेंगे तो फिर क्यों यूपीएससी की तैयारी हो रही थी? इसके मतलब आरक्षण छीनने की आपकी मंशा थी और आप अपने जैसे विचारधारा के लोगों को भर्ती करने की मंशा आपकी थी, तभी आपने 45 भर्तियां निकाली थी। बाद में हम लोग खड़े हुए संविधान की रक्षा के लिए, तब आपने वापस की। इसी तरह से आपको वापस करना पड़ेगा। सुन लीजिए कान खोल के, अग्निवीर योजना भी आपको वापस करनी पड़ेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम भी आपको लागू करनी पड़ेगी। हम लागू करवा के रहेंगे। केवल एक वाक्य, संविधान के साथ है, यूसीसी के साथ खिलाफ। हम संविधान यूसीसी के साथ खिलाफ। नो जवाब। अब मेरी पूरी बात से बोलोगे, सवाल तो मुझसे लोगे ना। अरे पर अपने समय पर लोगे ना आप। तो ये बोलो, घुसपैठ मत कीजिए ना। वो तो रोहिंग्याओं के लिए छोड़ रखा है आपने काम। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अरे सुन लो भाई, अरे रोहिंग्या में मुसलमान दिख गया इनको। मैं सख्त आपत्ति करता हूँ, रोहिंग्या मुसलमान, इनके लिए रोहिंग्या मुसलमान है, इनके लिए अब्दुल कलाम आजाद मुसलमान नहीं है, रोहिंग्या ही मुसलमान है। देखिए अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अरे आपने तो अबू आजमी को अपना लिया है, याकूब मेमन की पैरवी करने वाला। सुन लीजिए दूसरी बात, इन्होंने बोला हम तो संविधान के साथ है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने रोका था? इन्होंने। इनसे पूछ लीजिए, सबसे पहले रिजर्वेशन के बारे में 1961 से लेकर 1980 से 90 तक मंडल का विरोध किसने किया? गांधी परिवार ने। और आज उनके साथ बैठकर रिजर्वेशन पर ज्ञान बांट रहे हैं। अच्छा एक बार इनसे पूछ लीजिए, सुन लीजिए, ये लैटरल एंट्री के बारे में बोल रहे हैं ना, मनमोहन सिंह कहां से आए? मनमोहन सिंह खुद लैटरल एंट्री है, मतलब बोल रहे मनमोहन सिंह एंटी रिजर्वेशन। सुन लीजिए। और आखिरी बात इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो हमारे शिवसेना के जो कहते हैं, मैं शिवसेना कहूं, सावरकर जी का शिवसेना के असली तो हमारे साथ है, ये तो नकली है, ये तो फर्जी है। इनका चेक करना पड़ेगा, इनका चेक करना पड़ेगा, इनका सर्टिफिकेट चेक करना पड़ेगा। अरे सुनिए, अरे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हमें। एक समय वो था 2019 तक जब हम एक स्वर में एक साथ बोला करते थे। जी, और जिस मुख्यमंत्री पद के लिए इन्होंने अपने 30 साल पुराने साथियों को छोड़ दिया, वो मुख्यमंत्री पद इन्हें आज भी नहीं मिला महाराष्ट्र में। आज भी अपने मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार हो गए ये। और जिन्होंने इनकी 2 दिन में सरकार गिरा दी थी, अजीत पवार जी ने, उनको फिर से अपने स्कूल में एडमिशन देकर के फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। और ठाकरे परिवार को आज ये जिन्होंने 30 साल तक सत्ता के साथ समझौता किया, उनको मुख्यमंत्री देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब आप आज हमें कह रहे हैं नकली। लेकिन एक मराठी मानुष एकनाथ शिंदे सीएम है, आपको बुरा लग रहा है वो? नहीं, हमें बुरा नहीं लग रहा। बाला नहीं लग रहा? नहीं, हमें देखिए अब कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे हमारा शिवसेना का एक ही एजेंडा था। बाला साहब ये चाहते थे एक शिव सैनिक जो है वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो, उनका ये सपना था हमेशा से ही। तो जिस तरीके को उन्होंने अपना, उस तरीके से हम खिलाफ हैं। वो तो बाला साहब तो ये भी कहते थे कि अगर मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण होने लगेगा तो मैं ये दुकान छोड़ के बंद कर दूंगा। लेकिन आप तो कांग्रेस के साथ जाके मिल गए। नहीं, कांग्रेस के साथ जाके नहीं मिले, उनके किसी भी गठबंधन के साथ हो गए ना, गठबंधन के साथ ही तो ये भी रहे हैं, लेकिन उनके किसी विचार को समर्थन नहीं है। जी। इन्होंने कहा कि हम लोग जो है असली शिवसैनिक है। असली शिवसेना की पहचान क्या थी? कि मराठी मानुस और हिंदुत्व की लड़ाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मराठी मानुस पर कांग्रेस ये कहती है, सुनिए। अरे मैं मराठी मानुस, अगर मराठी मानुस सुन लीजिए, बदलापुर में रेप करेगा, मराठी मानुस रेप करेगा। और सुन लीजिए सर, प्लीज बीच में मत बोलिए। मराठी मानुस रेपिस्ट है। और दूसरी बात,
सनातन समाप्ति डीएमके ने बोला, सनातन बीमारी खड़गे जी के बेटे ने बोला, खड़गे जी ने कहा सनातन का राइज हो जाएगा और उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। बताइए आप शिवसेना में है तो बताइए कि इनके ऊपर क्या स्टैंड है आपका, एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए आपका क्या स्टैंड है। ये तो हिंदू विरोध था। देखिए, इस तरह जो कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बोला, उस पर आपका बयान क्या है? देखिए, हमारी अपनी विचारधारा है, हम अपने आप साथ हैं आलोक शर्मा के? नहीं, देखिए, कोई भी हिंदुत्व विरोधी जो बात है उसके साथ हम नहीं है। हिंदुत्व विरोधियों के साथ गठबंधन करना एक अलग चीज है और अपने अरे वाह, गठबंधन तो इन्होंने भी कर रखा है। नीतीश कुमार हिंदुत्व विरोधी नहीं है क्या? नीतीश कुमार पीडीपी हिंदुत्व विरोधी नहीं थी क्या? नीतीश कुमार ओके बोलिए, जवाब। नीतीश कुमार सर्वधर्म संभावी है, आप इस बात को समझिए। नीतीश कुमार का एक बयान दिखाइए हिंदुत्व के विरोध में। है वो, उन्होंने साफ बोला है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, हिंदुत्व विरोधी है, पीडीपी का हिंदुत्व विरोधी नहीं है। ज्ञान को थोड़ा बढ़ाइए। 30 साल आप अपने थोड़े ज्ञान को बढ़ाइए। दिक्कत क्या है कि शिवसेना ने एक ऐसा कैक्टस खाया है गले में, कांग्रेस नाम का, ना निकलते बन रहा है ना अंदर भेजते बन रहा है। ये दिक्कत है उनकी। मतलब क्या कांग्रेस, इन्होंने बोला कांग्रेस नाम का कैक्टस आप खा चुके हैं, अंदर भी नहीं जा रहा, बाहर भी नहीं आ रहा। देखिए, कांग्रेस नाम का कैक्टस कोई कौन खाता कैक्टस है? नहीं है। कैक्टस कौन खाता है? मतलब ये अगर गठबंधन करे किसी ऐसी पार्टी से जिनका जो हिंदुत्व विरोधी पार्टियां हैं, तब इनका हिंदुत्व पर कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है, वाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश विरोधी है। यार आप लोग कांग्रेस के साथ हो, माफ करिए कि लेकिन उसी मुझे तो वो कादर खान और जॉनी लीवर की फिल्म याद आ रही है। मतलब मैं आपके साथ हूं। देखिए, हिंदुत्व विरोधी हमारे देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कौन कौन? लेकिन कौन एक सेकंड, हिंदुत्व विरोधी है कौन कौन सी पार्टी है? जैसे कि कांग्रेस है, जैसे कि पीडीपी है, जिनके साथ इनका गठबंधन 30 और साल रहा। ये सपा और आरजेडी ये भी है क्या? सपा भी हिंदुत्व विरोधी है वैसे तो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ये भी हिंदुत्व विरोधी है। मुझे लगता है ये आपके अलायंस के भाई, जो सच है वो सच है, जो सच है वो सच है। अलायंस है आपके, ये आपका अलायंस है। सुनिए ना, जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर पे नहीं गए, वो हिंदुत्व विरोधी हैं। ये बड़ी बुरी तरह से पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो गई है अनुराग भदौरिया के लिए। अब क्या है कि इस तरह की भाषा जब इस्तेमाल की जाती है डिबेट में कि फलाना ये विरोधी वो विरोधी, तो बड़ी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि सबको अपनी सहमता से बात करना चाहिए। हम लोग किसी को भी ये बोलते हैं जो भी नहीं विरोधी हो गए अपने आप को कि हम अरे राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते ना, वो मूड में नहीं चुप होने के। अरे वो चुप होने के कोई फॉर्म में सच बोल रहे हैं। वो सच क्या बोल रहे हैं उन्हें नहीं पता, वो बोल क्या रहे हैं। नहीं देखिए ये नहीं महाराष्ट्र की पार्टी को गालियां मुझे बोलने दो ना अपनी बात। देखिए, सवाल ये है कि वो क्या बोल जा रहे हैं उन्हें पता नहीं है, लेकिन मुद्दों पे आना चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग मुद्दों से डाइवर्ट हो रहे हैं। हम बार-बार ऐसी बात सोच समझ के नहीं बोल रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, अगर जो आदमी राम मंदिर पे नहीं जाने के लिए तैयार है, उसके प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम पे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो हिंदुत्व विरोधी है। भैया गीता की कसम खा के आए हैं, ये गीता की सौगंध खा के आए हैं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। हाँ, सच के सिवा कुछ नहीं। वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसलिए कहा जाता है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। ये नफरत फैला रहे हैं। अब आप जो है ये बुला करके इनको क्या बुलवाना चाह रहे हैं, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे। हम ये कह रहे हैं सच बात बोल रहे हैं। ये इनके पास, हमारे पास तो उद्धव ठाकरे की सिपाही है। अरे भाई, उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा सुनिए, वहां क्या कहा बताइए। ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे राजीव गांधी को समझने में हम गलती हुई लोग हमसे। यहाँ हिंदू मुस्लिम राजीव नहीं, गांधी अच्छे हम लोग बेरोजगारी महंगाई की बात करने वाले लोग हैं। वो एक अच्छे आदमी थे, ये कुछ कह रहे हैं। वो एक अच्छे पॉलिटिशियन से। ऐसा थोड़ी है कि राजीव कांग्रेस, गांधी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया है। कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराने के बाद इस देश को बनाया है, चलाया है, और आज भी कांग्रेस के कारण ही हमारा देश चल रहा है। वो ठीक है कि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे, चाहे मोदी साहब है, अपने तरीके से एक रिनोवेशन कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने में काम कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, या कांग्रेस ने इस देश को आजाद नहीं कराया, या कांग्रेस ने इस देश को चलाया नहीं। ऐसा नहीं है। वो हिंदुत्व विरोधी बात इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने काशी और मथुरा का समर्थन नहीं किया, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस मामलों पर कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था, और इन मुद्दों पर समर्थन नहीं करने के कारण आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। और इस चीज को राहुल गांधी जी ने समझा है, और समझने के बाद अब वो हिंदुत्व वाली विचारधारा पे चलने के, अपने आप को चेंज करने के लिए भी तैयार है। वीर सावरकर के विषय में, वीर सावरकर जी के विषय में पहले बहुत बोलते थे खिलाफ, लेकिन हमने समझाया, अब नहीं बोलते उनके खिलाफ। अच्छा, आपने समझाया, राहुल हमने समझाया, नहीं पढ़ाया हमने। अब आप समझ गए, अब आप समझ गए के खिलाफ नहीं बोलते, हम हमेशा से वीर सावरकर जी के साथ। इन्हें नहीं समझा पा रहे आप समाजवादी पार्टी वालों को? समाजवादी पार्टी भी समझेगी इनको, हमने क्या समझा। पर अबू आदमी तो मिले उद्धव ठाकरे जी से, समझे नहीं क्या? किसी से मिलने से, किसी के नाम मिलने से इससे कोई बदल नहीं जाता। पार्टी के अब मैंने अगर इनसे हाथ मिला लिया
अच्छा अमित जी किस ये पार्टी कह के रहा है हैं? आपको चेक करना होगा आप किस पार्टी के प्रवक्ता है। जी सर, हमें चेक कर लीजिए, आप उद्धव जी किस के पार्टी विचार- करेंगे। उद्धव 5 जी साल की हो गए मुझे, विचारधारा को आप 5 साल हो बता गए, नहीं रहे हैं। 5 साल हो गए मुझे डिबेट करते हुए, 5 साल हो गए नहीं, प्रवक्ता के आप तौर पर आते विचारधारा हुए। किस मुझसे पार्टी- अब भी कई लोग पूछते हैं कि किस आप हो किस पार्टी तरफ। की अगर मैं सही विचारधारा बात को बोलता हूँ रखना है। तो पूछते हैं हो किस तरफ। उद्धव आप ठाकरे बीच जी में का मत बोलिए। क्या लाइन है ये ना बोलिए। क्या आप लाइन जान क्यों रहे होंगे भाई? मतलब आप मैं क्या आपकी तरफ बोलने लगा आप हूं? उद्धव ठाकरे जी की अरे बात उद्धव को- ठाकरे जी जो की तो उनकी बात करो। पार्टी की अब बात उद्धव है। ठाकरे जी ने क्या बोला वो बताओ। बात अब बताओ। अमीर जी के चक्कर में पड़ रहे हो। जो बोला उन्होंने मैं पर समर्थन आप कर रहा अमीर हूं। जी के चक्कर में क्यों पड़े हो? आप मैंने उद्धव कहा जी तो- क्या कहते हो बताओ ना। देखिए अनीस जी का जो माइक है उधर आपसे हटेगा ही मैंने नहीं। कहा तो कि राजीव गांधी जी के समझने में गलती हो सकती इंडिया है। अलायंस कह रहा है हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। इंडिया अलायंस कह रहा है हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। ये जितनी देर बोलेगा हमारी पोल खोले जा रहा है ये।